हेलो गाइस, वेलकम टू अदर ब्लॉग। आई होप सब आप अच्छे होंगे। मैं जा रहा हूँ भाई सुबह सुबह, इतनी 6:30 बजे हैं, 6:15 हो गया है। मतलब वैसे मेरे को 15-20 मिनट पहले और निकल जाना था। फिर वो खाना खुना ब्रेकफास्ट बनवाया। गाँव जा रहा हूँ भाई फार्म पे अकेले, लेकिन साथ के साथ वापसी एक कनक कुनक लेके आनी है। ये देखिए इसने मुड़ना और कहाँ कहाँ से लेके मुड़ रहे हैं बदतमीज आदमी। तो जी वहाँ जा रहा हूँ अकेले ही, क्योंकि पापा ने जाना था चंडीगढ़ सिस्टर पे। अब वो इस हफ्ते आए नहीं, मगर कोई नहीं, मैं ले आता हूँ प्याज को जो कहते हैं अपने सारे, वो लेके आ रहा हूँ। आपको दिखाते हैं फार्म में। रास्ते में भी आज तो ब्लॉगिंग कर सकते हैं क्योंकि पापा नहीं है, तो हम कर सकते हैं। कर लो भी दर्शन, पीर बाबा की जय, पीर बाबा की। अब यहाँ से मुड़ जाएंगे अपना ऑफिस वाली रोड के आगे से, मस्त मज़े से आराम आराम से जाएंगे यार। इंजॉय करते हैं, छुट्टी है, आराम से आ जाएंगे। कौन सा मैंने यहाँ आके कोई काम है, आराम आराम से जाएंगे। हाँ गर्मी है, गर्मी की वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। तो मिलेंगे आपको, आप कहीं चाय चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। आपको भी चलते चलते दर्शन कराते हैं। भाई यहाँ का बहुत हिस्टोरिकल गुरुद्वारा जी है साहब है, श्री पंजोखरा साहिब जी। बहुत दूर दूर से दुनिया आती है वहाँ। यूँ कहते हैं भी अगर जो बच्चा बोलता ना कुछ इस टाइप का, तो वहाँ 5 एतवार कर लेना हाजिरी, तो फ़र्क पड़ जाता है। और आज साइकिलिस्ट भी बहुत आ रहे हैं। वही साइकिलिंग ग्रुप आया हुआ है, काफ़ी दिखे है मेरे को रास्ते में जाते जाते। अगर हुआ तो दिखाएंगे आपको भी। बाकी भाई प्यास लग रही है भाई बहुत, क्योंकि चाय पी के और रस खा के चलो ना। नाश्ता तो साथ पैक करवाया। बाकी पंजोखरा साहब आ गए, आपको गुरुद्वारा जी महाराज जी के भी दर्शन कराते हैं और अभी दिखाते हैं आपको। बाहर से ही दिखाऊंगा पर, क्योंकि अंदर तो जीटी रोड से जो दिखेगा, किसी को भाई भगवान ना करे। वैसे दर्शन करने भी आओ, बहुत अच्छा गुरुद्वारा जी महाराज है। आ गया भाई पंजोखरा साहब गाँव। ये है रास्ता महाराज जी के जाने का। आगे से आपको गुरुद्वारा महाराज जी की भी झलक दिखाते हैं, गुरुद्वारा साहब की आगे से दिखेगा आपको। ये संगत सारी वहीं से आ रही है भाई, सारी वहीं से आ रही है। सबका दर्शन करके सुबह सुबह इधर से दिखे शायद आपको, अगर दिख जाए वो रे महाराज जी, खंडा महाराज दिख रहा होगा आपको गुरुद्वारे महाराज जी का। तो सारी संगत वहीं से आ रही है भाई। यहीं पे पंजोखरा थाना है। तो अपना जब भी आओ दर्शन करने, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भाई सारे लेके आया करो, क्योंकि चेकिंग है सारी की सारी। तो मिलते हैं आपको आगे, कुछ और दिखाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। तो अभी आपको दिखाते हैं इस एरिए का सबसे बड़ा पैलेस, मतलब इस रोड का, इस एरिए का लगा लो सबसे बड़ा पैलेस है भाई। बहुत बहुत बड़ी है, अंदर से भी बहुत बड़ी है यार। हमें महल बहुत बड़ी है, कितना लंबा चौड़ा फैला हुआ देख सकते हो पीछे तक है सारा। और इसी के सामने एक और रेस्टोरेंट आता बड़ा फेमस, USA गार्डन, उसकी ब्रांच हमारे सिटी में भी है और यहाँ पे भी है। तो कई बार हम शाम को जैसे पार्टी पुर्टी करने आते थे, यार दोस्त इकट्ठे हो गए यहाँ आ जाते थे। बस यहाँ से अभी यहाँ पे वो गाड़ी क्रॉस कर रही है ना, वहाँ से पंजाब लग जाएगा और हरियाणा खत्म, फिर थोड़ा सा क्रॉस करके फिर हरियाणा आ जाएगा। सुबह सुबह खाली सड़कें होती हैं, बट रात को और सुबह लेट नाइट और सुबह अर्ली में ना थोड़ा आदमी अनकॉन्शियस होकर चलाता है यार। अब कोई रूल नहीं अप्लाई करता तो फिर भी लेकिन करने चाहिए, क्योंकि रात को लोग हमारे जैसे ही सोचते हैं यार कोई बत्ती बुत्ती जो गई इधर से निकाल देते हैं, स्पीड में निकाल देते हैं, बट एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो कभी भी भाई रूल हमेशा फॉलो करो आप। ट्रैफिक रूल्स जो भी हैं वो सारे फॉलो करने चाहिए आपको, क्योंकि यार छोटी सी गलती आदमी की बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलो जैसे जैसे होगा दिखाते जाएंगे भाई, आपको सारा दिखाना ही है। ये ट्रैक्टर की एजेंसी आ गई भाई, प्लांट है, सॉरी फैक्ट्री है। देखो कितने ट्रैक्टर खड़े, सारे ट्रैक्टर। इस एरिया के सबसे बड़ा प्लांट है ट्रैक्टर्स का। आई थिंक फोर्ड है, बोले स्वराज है, स्वराज है, सॉरी स्वराज, सारा वही है, सारा प्लांट है। तो भाई पंजाब लग गया। तो मिलते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। शॉर्ट ब्रेक ज़्यादा बोलता हूँ ना मैं, वो कम करना पड़ेगा। आप लोग बताओ यार, मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैसेज करो, कमेंट करो, शेयर करो। मेरी कमी है वो भी बताओ यार, बिकॉज यू आर माई फैमिली।
मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर शॉर्ट आदत पड़ेगी यार। और एक चलो अब यहाँ भी बंद करूँगा, फिर आप हो गया 1 मिनट फिर जला लिया। यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। जैसे मुड़ोगे आप और ये मिलिट्री एरिया से निकल जाती है। इधर कैंट जाना हो जिसने इधर से निकल जाओ, पंजोखरा उधर हडेसरे से आ रहा हो तो। ये भाई बहुत पुराना मंदिर है शिव जी का, बहुत अंग्रेजों के टाइम का, बहुत पुराने मंदिर है सब। एक दिन आपको अपने फार्म पे मौसम ठीक हो जाए, अभी तो गर्मी होगी अक्टूबर नवंबर में ना, वहाँ पे अजबद्री के भी दर्शन कराएंगे आपको, क्योंकि मम्मी से तो चला नहीं जाएगा। स्टीप है, बिल्कुल चढ़ाई है एकदम खड़ी और कच्ची चढ़ाई है, तो वो भी एक दिन टूर निकाल लेंगे। बहुत अच्छी जगह है वो भी देखने लायक। अगर आप आसपास के एरिए को ना, नारायणगढ़ इस तरफ वगैरह के, यमुनानगर नारायणगढ़ तो देखने वाले, तो आप बच्चों को भी लेके जाओ। वहाँ पे महाभारत के टाइम लास्ट जब वहाँ पे पांडव वगैरह आए थे, भीम वगैरह आए थे, वहाँ पे जल ग्रहण करा था, तो आप वो भी देखना। भाई पंजाब आगे पुलिस चेकिंग पोस्ट है, पॉइंट आएगा पुलिस भाई पुलिस चेक पोस्ट। यहाँ पे शाम को जब भी पुलिस वगैरह वाले आ जाएंगे ड्यूटियों पे, तो ट्रकों की चेकिंग वगैरह करते हैं या किसी पे कोई शक हो। अभी मैं हरियाणा में वो है भाई शराब की फैक्ट्री दिख रही होगी आपको, प्लाट है बियर का है, पता नहीं, आई थिंक शराब विस्की का है। तो भाई यहाँ पे इसकी स्मेल बहुत है और इसकी वजह से एक दो फैक्ट्रियाँ लगी इस गांव में, तो इस गांव का मतलब एक किला 4 से 5 करोड़ रुपए का हो गया। ये है सारा प्लांट शराब का, देख सकते हो। शाम को यहाँ भीड़ बहुत होती है, मतलब शराब वाले नहीं, ये ट्रकों वाले होते हैं ना, माल मोल ले जाना, सारा सप्लाई वाला, ये सारा प्लांट है। और यहाँ पे सोसाइटी भी कट रही है आगे, तो मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पर यार ये है कि शराब की फैक्ट्री की वजह से पोल्यूशन और सारी स्मेल वगैरह सारे गांव में है, तो उसकी वजह से भी हो दिक्कत। जहाँ पे मतलब डेवलपमेंट आएगी तो उसके साथ क्या ना नुकसान भी आते ही हैं, कुछ ना कुछ तो क्या ना। अब कहीं के मोबाइल के फायदे भी है तो नुकसान भी है भाई बहुत। ये आ गया भाई, यहाँ से 42 किलोमीटर पंचकुला है। यहाँ पे सोसाइटी वगैरह काट रहे हैं आगे, काफ़ी फैक्ट्रीज है। ये बड़ी खतरनाक क्रॉसिंग है भाई यहाँ। ये सारा वही है एरिया, मतलब 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का 1 किलो हो गया भाई यहाँ। ये आ गया मेन जीटी रोड, यहाँ से यमुनानगर साहा की तरफ भी निकल जाता है आदमी। पहले मतलब वहाँ से जब इनका घर था, अपनी ससुराल थी जो मेरी, तो वहाँ शिफ्ट हो गए, तो मतलब यहीं से जाता था। थोड़ा लंबा तो पड़ता था मेरे को, पर उधर से जाम और सारी रोड टूटी हुई थी ना, महेश नगर कैंट की तरफ से क्रॉस करके, तो वही यहाँ से निकल जाता था। और अब तो कई सड़कें ये मर्ज हो रही हैं, पुल ही पुल बन रहे हैं, सारे पुल कहीं से कहीं निकल जाए। आदमी दिल्ली जाना है यहाँ से, किसी को उधर शाहबाद लाडवा की तरफ से, कोई नहीं इधर से चढ़े, देखो पुल बन रहा है ना नया, ये कई जगह ज्वाइंट हो रहा है, सीधा जीटी रोड मिल गया। काफ़ी मतलब इस सरकार ने ना भाई सड़कों के तो रोक काट दिए, सड़कों पे और पुल के सारे कनेक्ट कर दिए आपस में। ये देखो बन ही रहा है, अभी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं सारे पुल, और ज़मीनों की भी वैल्यू बढ़ रही है भाई, क्योंकि जीटी रोड चल गया ऊपर से और सारा सिस्टम है। अब हमने नारायणगढ़ की तरफ जाना है, सीधा शाहबाद यमुनानगर आया ना लिखा हुआ देखो ऊपर, बस हम यहाँ से मुड़ के अपना नारायणगढ़ की तरफ हो जाएंगे। पहुँच गया भाई, बस थोड़ी सी दूरी रह गया। आराम से आ रहा था, फिर एक पुलिस वाले थे यार, सरदार जी बेचारे खड़े थे, वेट कर रहे थे, उन्हें बैठा लिया मैंने चलो, फिर उनके सामने तो अच्छा नहीं लगता ब्लॉग करते हुए ना, उन्हें पता है बेचारों को क्या होगा क्या नहीं। फिर मैंने उन्हें उतारा, बातें बूतें करके टाइम पास हो गया। वरना यार कल्ले को तो वैसे भी सुस्ती सी तो आई जाती है। अभी ना थोड़ी सी चाय चुई पी ले, वैसे मैं अपनी चाय लेके आया हूँ, और चलो चाय पी लेंगे थोड़ी सी, वहाँ जाके अपना नाश्ता नुश्ता करके अपना सामान लेके, मतलब जो भी रखवाना है। फिर अगर भाई वो होता है जी का लड़का एडमिट था, अगर वो घर आ गया तो उससे भी मिलाएंगे, नहीं तो वैसे भी चक्कर मारेंगे, टायर वगैरह से सबसे मिलाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया, बाकी यहाँ पहुँच गया भाई, चाय चुय पी लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे मार्कंडा जी महाराज, दर्शन करना आप सब भी। और यहाँ से हमारी इसी रोड
इधर से 3 गांव लगते हैं, तीनों गांव में ज़मीन है। मतलब चाचा जी की, हमारी भी है, 2-3 किले इधर, बाकी चाचा जी के अपने उस फार्म में इकट्ठा टक है। तो चलो अब मिलते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक में। फिर देखा निकल गई ना शॉर्ट ब्रेक। ये देखो भाई, ये है हॉस्पिटल, राष्ट्र सरकारी हॉस्पिटल। पीली भाई चाय जो चल दी है। ये अपने जो चीफ मिनिस्टर साहब है ना, सैनी साहब, उनका इलाका है सारा। यहाँ पे उनका गांव भी है, सारा इलाका भी उनका है। बस यहाँ पहुँच गया भाई। अब आपको दिखाते हैं एक टीवल बनाया हुआ है खेतों में, छोटा सा अपना बेडरूम है। उसके में उस परिवार की बेचारे की हालत ख़राब कर दी। जीना आता था उसमें, तो एन अच्छा खासा पैसा था, ज़मीन जमून सारा बढ़िया था, लेकिन कुछ नहीं रहा बेचारा का। अभी दिखाते हैं आपको, अगर वो पीछे ना निकला हुआ। मतलब गुड़िया है ना मेरे वाली, पापा वो जरूर दिखाना है मुझे, खुद वाला घर वो जरूर दिखाना है, वो दिखाना है। मगर कोई नहीं, हर बार देखती है जब तो। ये भाई नर्सरी है, यहाँ से पौधे वगैरह लेके जाते हैं सारे। आगे आएगा ये भाई छोटा सा पॉली हाउस लगा रखा है किसी ने खेतों में। ये है भाई वो घर, आपको दिखा देते हैं। ये है भाई, देखो उजाड़ हो गया सारा बेचारे का, कुछ नहीं रहा। एक कोठी है भाई, वो भी दिखाएंगे आपको। उसमें बनती रुक गई वो कोठी, सारा परिवार ही खत्म हो गया, या कोई चक्कर पड़ गया, पुलिस केस पड़ गए, कत्ल कुतल भी हो गया आपस में, तो वो कोठी भी कंप्लीट हुई। 2 है इस जगह। बाकी मार्कंडे भगवान जी आगे, उनके भी दर्शन करवाते हैं आपको। आजा भाई, मार्कंडे जी महाराज जी का पुल। संडे है आज, बस यहाँ पे लोग चावल चूल चढ़ाएंगे, मीठे दर्शन करेंगे सारे। हम भी जब यहाँ उठते थे तो करते थे, देखे कहाँ रहता था सारा। मार्कंडे महाराज जी हैं भाई, ना दर्शन कर लो आप लोग। मंदिर मेला मूला लगता है यहाँ संडे को। काफ़ी दूर से भी मतलब आते हैं, आसपास के सारे वो लेके आते हैं अपना मीठे चावल वगैरह। पुलिस चेक पोस्ट है इधर। बाकी आपको दिखाते हैं भाई वो वाला जो घर में आपको जो कह रहा था ना, आगे आएगा वो। यहाँ से अपने इस गांव में भी खेत है अपने, और इधर भी खेत है। यहाँ पे आएगा जो वो आगे कोठी, देखो आपको दिखेगा खेत पेड़ों के पीछे है ना जो कंस्ट्रक्टेड। ये देखो, इस कोठी में भी नहीं कोई रह पाया भाई, ये सिमटेड सी है ना जो, देखो उजाड़ होगी। अब तो कोई ये खेत कूद वाला जिसको ठेके पे दिए होंगे, मतलब परमानेंट घर का नहीं रह पाया इनके यहाँ। देख लो भाई, बाकी अपना हो गया भाई शुरू इलाका सारा। अब सीधा मिलेंगे आपको अपने फार्म पे शॉर्ट ब्रेक के बाद। कि भाई आपको एक बार और दिखा दें, यहाँ पे पीर बाबा बहुत मान्यता है उसकी भी बहुत। जब मेला लगता है तो लोग पाकिस्तान वगैरह से भी आते हैं। रोजा कहते हैं उसे, रोजा महाराज। यहाँ से शायद दिखे वाइट से कलर के पीछे, उधर से दिखाऊंगा आपको। ये नदी है, वहाँ से दिखाऊंगा आपको सारा। अगर दिखे वो वाइट सी है, पहले वैसे एक आधे ब्लॉक में दिखाया क्योंकि मिट्टी से ऊपर कर दी नदी। पीछे दिख रहा हो अगर आपको वाइट सी बिल्डिंग, वो देखो दिखी। बाकी अपनी इधर तहसील है भाई अपने गाँव की, दिख जाएगा आपको। तो दिखाते हैं भाई, गुम्बद सा दिख रहा हो अगर आपको। इसके पीछे है भाई, बहुत दुनिया आती है जब मेला लगता है ना यहाँ, तो दुनिया आती है भाई। तहसील यहाँ की, ये तहसील है यहाँ की। बाकी इसके पीछे है, यहाँ से शायद दिख जाए आपको, बाकी से दिखाता हूँ। इसके पीछे वो वाइट सी जहाँ वो सफेदे खड़े ना लंबे वहाँ है। चलो भाई अब निकाल लेते हैं खेतों में। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको फिर। यहाँ पे सरकार ने तैयार करा है, तालाब बनाया है, सारी तरफ बाउंड्री कर दी, सैर सूर करने के लिए तैयार हो रहा। बहुत बढ़िया सिस्टम बन जाएगा हमारे गांव में ही। बाकी हमारे गांव में पहाड़ टाइप होता था, ऊंचे नीचे बहुत मिट्टी के टीले होते थे यहाँ पहले। अब तो सारे काट के लोगों ने
बराबर कर लीजिए भी। वो जैसे ही आएगा ना जो हमारे गांव में पार्क बन रहा है, उसके साथ 5 मुखी हनुमान जी का भी मंदिर है, बहुत कुछ है। तो जो प्रॉपर बन जाएगा ना फिर दिखाएंगे आपको। अब तो बाहर से दिखा देते हैं। वो तालाब यहाँ से आपको दिखा देते हैं। ये सारा तैयार हो गया भाई। ये देखो सारा बीच में वो टीला सा भी बनाया हुआ है। लैंड बहुत बढ़िया बन जाएगा सारी तरफ। देखो ऐसी बाउंड्री, अभी तो चल रहा है काम। बहुत सिस्टम बन जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। पीछे बाग हो गए हैं, बहुत बोटिंग वोटिंग का भी अरेंजमेंट होएगा सारा। बाकी भाई पहुंच गया मैं गाँव। तो अब तो सीधा ब्रेक भाई खेतों में मारेंगे। बार बार आपको ब्रेक ले लेके फिर दिखाने लग जाता हूँ। तो खेतों में मिलते हैं हमको सीधा। शुरू हो जाती है अपनी बाउंड्री खेतों की। इधर से भी, इधर से जो चलते आ रहे हैं, और इधर वाले इस घर से आगे से जो चलते आ रहे हैं सारे। ये तो आपने देखे ही हुए हैं खैर, फिर भी चलो भाई वही है भाई। केयर टेकर सिंह है अपना ट्यूबवेल। ये भाई ट्यूबवेल जो नया लगाया था, बाकी आपने देखा ही हुआ है। ये मेरे दादा दादी की समाध है भाई। इधर मत्था टेक ले सबसे पहले। आ गया भाई मैं अपने बाग में। बाकी लगे हुए देखो अम्बियाँ तोड़ रहा है भाई। मैं कहा कच्ची अम्बियाँ चटनी जोगी तोड़ दे क्या, कितने बाबा 10-20 तोड़ दे, और क्यों नुकसान करना। बाकी भाई ठीक है बुर भगवान की दया से। बाकी 3-4 दिन से आंधी तो आ रही है यहाँ पर, चलो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बाकी देखो सारे लग रहे हो, पराली परूली भी उठा रहे वहाँ से। देखो दिख रहे होंगे आपको उधर। बरसात बरसूत पड़ जाए ना फिर बढ़िया हो जाएगा। आड़ू उड़ू भी सारे छान के थे, हम देखते हैं अब या नहीं है। देखो भाई भगवान ने कृपा कर रखी है, अल्लाह दिया है। उस वेट से नीचे आ गया, और आंधी भी आई ना, उसकी वजह से भी नुकसान तो है थोड़ा। पर चलो भगवान ने फिर भी बचाव रखा भाई। आड़ू उड़ू तो उड़ लिए सारे अब तो खैर। बाकी ये बढ़िया हो गया। यहाँ भाई दादाजी होते थे मेरे, ऐसे आम की टहनी के नीचे मंजा मुंजा रख के ठंडी हवा चले करती थी भाई। यहीं रोटी ले आनी। अच्छा यहाँ आइसक्रीम वाला जिस तरह पहले आते थे ना गांव में, कहीं को पी पू 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 वाले, यहीं से बाकी क्या जा रहे कुल्फ़ी खा ले जा पैसे। छोटे छोटे थे हमारे पे, कहाँ होने थे पैसे, दादा ही देख रहा था उस टाइम। तो 1 रुपये की 50 पैसे की, वो दिन बहुत अच्छे थे भाई। परिवारों में सारा एक वो था। चलो टच वुड हमारा परिवार फिर भी बहुत हद तक है कि सुख दुख में खड़े हो जाते हैं सारे इकट्ठे, चाचे ताए बच्चे भाई। मतलब अब जैसे लगा लो मेरे ताए जी का लड़का, मैं भी मिल के जाऊँगा। बड़ा भाई है मेरा वैसे तो, पर मिल के जाएंगे भाई। ये देखो भाई भूख लग रही है अपनी। देखो भाई परिवार तो एक होना ही चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं अलग अलग परिवारों का होना। सारे 2-2 3-3 फैमिली मेम्बर रह जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता पूछता। खड़ा तो अपना ही होता है भाई। एक आता इक्का दुक्का ही यार दोस्त काम आता है, अदरवाइज और कोई काम नहीं आता। वो भी आपके उस पे टाइम पे कोई आ गया, वो भी यार दोस्त भी कोई। देखो अम्बियाँ गिरी हुई हैं, ये ठीक है। ये मैं देखो ख़राब कर दी मैं। बाकी पानी पुनी दे रखे थी मैं तो। उधर पॉपुलर भी सही चल गए, दिखाते हैं आपको। ये भी एक बहाना हमने खाली छोड़ा है, देखें क्या करवाएंगे। अब पेड़ ही लगवाएंगे इसमें भी। बाकी ये पॉपुलर बाकी फसल कट ली अपने गेहूँ सही ग्रोथ कर रहे हैं। उधर के किले में भी ठीक है, इस वाले में भी ठीक है। ये खाली छुड़वाया था, देखते हैं। चलो भाइयों पास खड़े होते हैं, नाश्ता नुश्ता खा लें आराम से, क्योंकि चाय चुई तो मैं लेके आया वहाँ भी पी ली। फिर वहाँ ताया जीरों के जाएंगे, वहाँ भी पीनी पड़ेगी, तो जगह बना लें। ये तो आपने देखे हुआ है सारा भाई। इस टाइम आ गया ना मैं, बहुत बेनिफिट रहा। देख लो 8 बजे हैं, मैं आधा घंटा पहले और आ जाता। वो पुलिस वाला मिल गया थे जानकर वगैरह, जी चाय पिलाए बिना नहीं। मगर जी चाय चुई मैं सारी ले रहा हूँ यार। नहीं जी कमाल है। हाँ चलो ये ना क्या करें,
चेहरे के साथ चाय चुई पी, वहाँ उतारा। फिर मैं आराम आराम, अच्छा मैंने खिंची भी नहीं कार, 60-70 से ऊपर मैं लेके भी नहीं आया। मैं क्या, एक तो एवरेज और ठंडा ठंडा मौसम था, एसी तो चल रहा था नो डाउट, बट मौसम बढ़िया था, ठंडा ठंडा था। चलो अब देखते हैं क्या क्या नहीं, नाश्ता नुश्ता कर लें फिर दिखाते हैं आपको और कुछ। कर लिया भाई खेतों से, बस अब जा रहा हूँ गाँव अंदर अपने घर तरफ, खेतों से गाँव की तरफ। गाँव वाला घर है ना जाता है जी उधर, अपने गाँव में अपने घर की तरफ जाता है सीधा रास्ता, देखिए आप लोगों में भी। और ये इधर अपना घर है, और एक जो रास्ता गोहर जाता है उससे ना हमारे घर को जा रहा है, उसको कंक्रीट का बना के लाइट लुट लगा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या। बाकी भाई ये पॉपुलरों के पीछे अपना खेत है, आता है ये रोड, ये रास्ता है भाई अपना, ये लगा हुआ देखो भाई का बोर्ड, खेत यहाँ भाई मैंने 3-4 महीने मेरी पोस्टिंग की है यहीं पे। अपना घर सीधा ये अपनी बाड़े है साइडों में, ये सीधी बाउंड्री अपने घर को कर लिया भाई घर से। और ये बिल सा वही टेबल पे दे दे, बिजली का बिल आया हुआ, वो फिर निकलेंगे। लिखा हुआ भाई हमारे गाँव का नाम। बहुत चलता है भाई टिप्पर इस रोड पे, अब तो बहुत चलने लग गया हमारा ये रोड, जीटी रोड ही बन गया ये तो। बाकी फिर बड़ा भाई भी आ रहा है ना, अभी हम ना करते ताए जी का, ये तो छोटा था, मतलब मेरे से तो दोनों ही बड़े हैं बहुत, मतलब 12-14 साल बड़े हैं। कह रहा मैं भी चल रहा है विक्रम आ रहा है, मैं कहा भाई तेरे को टाइम लगेगा, मैं तो आधा घंटा पहले ही लेट हो गया, इस टाइम तक तो पहुंच जाना था मेरे को, बस भी चलूँगा भाई फिर मिलूँगा तेरे से। यार रुक जा रहा है, छुट्टी तो है, मैं कहा रुक भाई समझेगा, रुक ज़्यादा तैयारी करनी, नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी सी रुकने में, मेरे पे कोई वो नहीं है अभी पापा ने कह रखा आना ही आना भाई, आना ही आना। वो तो चाहे चलो शाम को भी परसों काम यार डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर गर्मी हो जाएगी। ये आ गया भाई दोबारा खेतों में, यहाँ अपने टेबल पे वो भी जरा एक बिल दे दिया, चलेंगे आराम से। लिया भाई टेबल टूबल से वो बिल वगैरह देके सड़क तोड़ दी भाई, तोड़ टूटेगी, बरसातें पड़ेगी, पानी पानी होएगा। ये देखो ऐसे खेत उठते थे, ये तो बहुत ऊंचे नीचे कम है, मिट्टी वगैरह गिर के लोगों ने ऊंचे कर लिए भाई। हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आ गया गाँव, सारा शहर की तरह हो गया भाई अब तो सारा। तो आपको फिर वही दिखेगा सरोवर बन रहा है, पूरा हो जाए ना कंप्लीट हो जाए फिर दिखाएंगे आपको। यहाँ शाम को आएंगे, किसी दिन आउटिंग करेंगे, फार्म पे रुकेंगे। अब यहाँ सोच रहा हूँ यार मैं जी ना, थोड़ा सा सिस्टम ठीक हो जाए, थोड़ा सा पैसे पूसे से कमा लें, फिर यहाँ पे 1-2 कमरा बढ़ाएंगे, फार्म बढ़िया वाला। यहाँ से देखो दिखेगा आपको वो मंदिर है जिसकी मैं बातें कर रहा था ना, वो मंदिर दिख रहा होगा आपको, उधर है सारे मंदिर है, धर्मशाला, ये सरोवर है, उधर से देखो वो मंदिर दिख रहा है। पूरा तगड़ा पंचमुखी का मंदिर देखो, आप देखो सरोवर, बहुत बढ़िया सिस्टम बन गया, बहुत बढ़िया। वो है भाई अब दिख रही हो आपको हरी हरी सी ना, जो पीर बाबा का रोजा मैं कह रहा था जाते हुए दिखा नहीं था, वो पीछे से बीच में पेड़ों के बीच में ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, वो है भाई। आ गया मैं दोबारा जीटी रोड पे, आगे तहसील, बस अब भी आराम आराम से चलेंगे यार। पैर में ना मेरे यार पेन होने लग गया, कल वो पाउडर से सेका ना जो उसने हड्डी खोल सी थी, पेन तो जाएगा 4-5 दिन में, पर वो खोल के फिर जाएगा, तो पेन हो रही है अब, तो भी मैं हौली हौली चला रहा हूँ। बाकी मौसम आज ठीक है भाई, गर्मी इतनी नहीं है, हवा चल रही है, मौसम में कोई वो नहीं है कि इतना भी परेशान हो रहा है। पर हाँ कार में एसी तो चलेगा ही भाई। दिखेगा भाई वो रहा वाइट वाइट रोजा दिख गया होगा ना अब तो। आपके लिए कैमरा ऑन रखा हुआ था, मगर दिखाना है भाई, नहीं तो आप लोग सोचोगे वैसे ही मार रहे हैं। किसी दिन जब दर्शन करेंगे ना फिर वो भी दिखाएंगे आपको। बाकी कार वाला ऐसे ही है, वो इससे बचाव रखना पड़ेगा, बिल्कुल पिछवाड़े में बाढ़ने वाला हो रहा है, ये रहा देखो।
सीधा रोड निकल जाती है भाई काले आम नहान। और हमने तो राइट मुड़ जाना है यहाँ से अपने इलाके के लिए, मतलब नारायणगढ़ के लिए। ये रास्ता यहाँ से भी दिख जाए शायद आपको, वाइट वाइट सा है। पागल को भाई इस तरफ रोड पे यहाँ पर ना एक वो आता है भाई, मतलब क्या कहे यार, वैदिक का वो रेस्ट हाउस है, जैसे छुट्टी मनाने कोई आए आश्रम टाइप। यहाँ पर कोई ग्राम पंचायत है ना, उससे आगे एक दिन ये वही रोड पे चढ़ेगी, ये रोड उधर यमुनानगर पर निकल जाएगी, इधर बड़े की तरफ नारायणगढ़ साहा, ये साहा की तरफ, और इधर नारायणगढ़ की तरफ। ये वेंकट हॉल पता नहीं पीछे रह गया, ये वेंकट हॉल आ गया इधर ना, इसके आसपास ही था यार वो कहीं, वो आश्रम सा है सारा, दिखाएंगे अभी आपको, सारा वही है। मरने वाले हो जाते हैं लोग, बहुत भगाए हुए बिना बात कर, जहाँ पे जैसों को भगानी चाहिए वहाँ इनसे भगाई भी नहीं जाती। कहाँ गया वो, ये आई थिंक ग्रीनरी है, पीर बाबा आगे ना, इसके बाद है। यार ये वही वाले पुल आ जाएंगे जहाँ से मर जाएगा, ये है वो शायद, हाँ बॉक्स, ये आश्रम है, यहाँ पे रेस्ट हाउस टाइप है, मीडिएशन वगैरह करो, सारा करो, वो है सारा। पहले इतनी भगा रहा था, अब इसको पता नहीं क्या दिख गया। बेवकूफ़ है यार लोग, सेंस नहीं है बिल्कुल भी लोगों को चलाने का, कुछ नहीं पता, जहाँ दिल करा वहीं रोक दिया, वहीं से मोड़ ली। बदतमीज है यार, एक नंबर के बदतमीज है। और ऐसे की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं रोड पे। अभी तो मैं पता है यार, यहाँ पे मिट्टी उड़ रही है, पुल है, लेबर भी लग रही है, यहाँ पे भी इतनी तेज भगाएंगे और कंट्रोल नहीं होती, रहते हुए फिसल जाए, स्कीट कर जाए। देखा लड़का कितनी बीच में लेके गया, पकड़े बस जाते नहीं, आपको दिखा पाया था क्योंकि वो पुलिस वाला भाई साहब बैठ गए थे साथ, करते करते चले गए थे। ग्रीनरी कितनी है ना, ये देखो, ये वही पुल है जो वहाँ मैं जो रहे थे, मैंने आपको आते दिखा रहा था ना, तो वही पुल है। ये देखो देखो देखो, उसको हॉर्न ना मारता तो मोड़ दी थी इसने, बदतमीज ने। ये देखो बाग में लग रहा है, वो कानों पे हेडफोन लग रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा शेलर चल रहा है इसका भाई, कभी भी कॉल आ सकती है मोदी साहब की भी, हाँ भाई लड़ाई छिड़ गई है, आप फटाफट बॉर्डर पे आओ। आप बदतमीज लोग हैं यार, ऐसे ऐसे बीपी बढ़ा देते हैं भाई। भैया जगाधरी यमुनानगर वाले सिद्धार्थपुर निकल जाएगा, यहाँ से हम मुड़े काले आम इधर मुड़ के रन थ्रू गाड़ी आती है भाई, रन थ्रू। बाकी मौसम बढ़िया ठीक है भाई। ये देखो, ये मतलब लोग अभी भी नहीं मानते, सरकार इन पे फाइन लगाता है, हमारा डिपार्टमेंट भी बहुत फाइन लगाता है, जो है खेतों में आग लगा देते हैं ना बाद में कि फसल नहीं बोनी है इसलिए साफ़ करें खेत, और इस पर बहुत तगड़ा फाइन है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी। इनको प्रॉपर सारा कुछ प्रोवाइड करवाती है सरकार, पर ये कुछ एक किसान सारे किसानों को बदनाम करते हैं, और ये बहुत डेंजरस है। किसी के साथ में कोई और फसल खड़ी हो, पेड़ लगा रखे हो, अपने में लगाए, आग का क्या भरोसा है भाई, जब आग फैल जाती है तो कंट्रोल नहीं होती। पर नहीं मानते भाई लोग, फिर फाइन लगते हैं, फिर हाथ पैर जोड़ते हैं, फिर बोलते हैं सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। वो देखो चला रखा दिख रहा हो शायद आपको, उधर से चला रखी है, सारी फसल खेतों में आग लगा रखी है, देखो वो देखो। नहीं मानते भाई लोग, जितना मर्जी कर लो इनका। ये रेस्टोरेंट भी बहुत चलता है भाई इस रोड का, और अच्छा भी है, स्टैंडर्डाइज्ड है। निकल जाएंगे हम मेरे ऑफिस वाली लाइन पे आ जाएंगे, मतलब रोड पे आ जाएगा, ऑफिस तो नहीं आएगा, मतलब वो रोड हो जाएगा माला जोखरा साहब वाली रोड, और ये सीधा पंचकुला वगैरह निकल रही है रोड सारी, तो सीधा ऊपर पुल से जा रहे हैं भाई। पहुँच
पहुंच गया अपने शहर पंजोखरा साहब क्रॉस कर लिया। अब यहाँ गन्ने का जूस बहुत फेमस है, बहुत दूर दूर से आते हैं, मतलब सिटी से भी आता है। ये 3-4-5 किलोमीटर पड़ता है, फिर भी आते हैं। साफ सुथरा बिना बर्फ़ के, लेकिन ठंडा। वहीं पी लेते हैं गिलास जूस का। सिस्टर आती है तो हमेशा ले जाती है, चलो वहाँ पे ला के ला, चलो वहाँ पे ला के ला। मैं जा रहा हूँ, आई थिंक यही है शायद। ये आके देखते हैं कहाँ कहाँ नहीं आके अभी तक। ये आ गया भाई वो गन्ने के जूस वाला। इस पे मशीन ऐसी है, फ्रीजर में गन्ने रखता, ठंडा रहता है बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठंडा। वही है ना ये पीछे भी 2-3 थे भाई। हाँ यही है भाई, यही है। मशीन से पीछे फ्रीजर में रखे ठंडा। ठंडक सी पहुंच गई पेट में, जो बहुत स्वाद में आता है भाई, ये बहुत स्वाद, बहुत स्वाद, मज़ा आ जाता है पी के। अभी सिस्टर को फ़ोन कर रहा था, कह रही मेरा भी कह दिया अगले हफ्ते आएंगे। मैं एक हफ्ता पहले ही बनवा के रख दूँ तेरा। साफ़ सुथरा और बढ़िया भाई, और वही रेट जो आम गन्ने वाला वो करते हैं, ना छानना ना कुछ, और ठंडे में आधे से ज़्यादा बर्फ़ पा देते हैं। यहाँ वो ऑफिस के पास ही, बस अब थोड़ी सी दूर रहेगा ऑफिस। सिस्टर कह रही आ जाता तू भी, मगर मैं गांव से फिर अब वहाँ हूँ, चंडीगढ़ हूँ कार लेके। कह रही पहले ही आ जाता वहाँ से सीधा गांव से, मगर इतना लंबा नहीं होता, कल का भी काम है सारा। सिस्टर वहाँ डबल लेन बन गया, 4 लेन बन गई, लेकिन ट्रैफिक इतना हो गया ना कंजस्टेड से, क्योंकि अक्रोचमेंट बहुत कर रखी है। देखो दुकानदारों ने कहाँ कहाँ तक आ रखे हैं अक्रोचमेंट कर करके, बिल्कुल अकल नहीं है लोगों को। मेरा ऑफिस भी आ गया भाई, कल इसी डिपार्टमेंट में ये गाड़ी, वरना कल तो केस लगने पर, चलो बीच में तो चक्कर मारेंगे ही। यहाँ पर डिपार्टमेंट भी है, चौकीदार वगैरह कोई होगा, पर अब तो यार घर ही निकलेंगे, क्या करना मैंने बिल्कुल आगे। और यार धर्म कांटे के आके फिर वही ट्रकों की भीड़। ये रहा भाई मेरा ऑफिस, ये वाला, ये है मेरा ऑफिस भाई। अपना यहाँ से मैंने मोबाइल लिया था सैमसंग वाले से, और पीछे अपना स्वीट्स वाला, इससे मैं समोसे मिठाई वगैरह बहुत बढ़िया है। ये भी यही धर्म घंटे की वजह से इतनी भीड़ रहती है ना भाई यहाँ। सारे ट्रक है, उसी की वेट में अभी हमारा नंबर आएगा, फिर हमारा माल तनेगा, फिर लोड होएगा, कितना वेट है वो आएगा सारा, उसकी वजह से भीड़ कुछ ही। फिर चलती रोड है भाई, GT रोड पे हाईवे नारायणगढ़ होगा, तो भीड़ रहती है। कुछ अक्रोचमेंट है ये लोगों की भाई, लोग मान सकते नहीं हमारे इंडिया के। क्या भाई अपने शहर स्कूल चल रहा हूँ, स्कूल उतर दिया, हमारी सोसाइटी आ जाएगी आपने तो देखते ही हो आप रोज। हाँ मोटरसाइकिल वाले को देखा आपने क्या होना पड़ा है। और ये नहीं पता धुआं अभी मच्छी चल रही थी, अगर बैलेंस बिगड़ा तो सिग्नल थोड़े फूक रहे हैं। हाँ एक से एक दुनिया फूक रही है। हाँ फ़ोन आ गया भाई, फ़ोन आ गया इसका भी, शैलर साहब, शैलर से फोन जब होती है। देखिए अभी आओ भाई जल्दी पहुँचो, फोर्स लेके अपनी। देखो साइकिल देखो देखती बदतमीज लोग। भाई सोसाइटी आज जागरण था, पता नहीं क्या प्रोग्राम था, रात से सजा हुआ जगह बहुत बड़ा फ्लैट का, पता चल जाएगा उन्हें घर वालों को। लक्ष्मी भाई मैं हो गया रेडी, जा रहा हूँ कोर्ट। एक अपना डिपार्टमेंट से जेई आ गया, उसका फ़ोन आ गया था, क्या सर मैं पहुँच गया हूँ चैम्बर में। मैं कहा बैठो आप चैम्बर में, अब मैं आ रहा हूँ बस। वहाँ पर मका मुंशी वगैरह मिलेगा। तो आज नारायणगढ़ कोर्ट में भी हमारा केस लगा हुआ भाई, तो पापा ने और भैया ने जाना था, मतलब जो साथ है पापा के, उनका भी केस था। तो ऐसे कोई उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इमरजेंसी आ गई, तो कह रहे तू, मगा पापा मैं तो नहीं जा सकता, इधर भी काम था। कह रहे यार आना जाना करना, नहीं तो फिर मैं कहा चलो मैं आ रहा हूँ, अगर 1 बजे तक वापसी आते हैं तो फटाफट चलते हैं। मैं आ गया बस, फटाफट उसका निपटाएं, जेई को फ्री करवा के भेजे उसे, और फटाफट से नारायणगढ़ से साथ में 1-1:30 बजे तक वापसी करें। यहाँ पहुँच गया हूँ।
भाई कल से। कल तो मैं गाँव से आया ना, फार्म से। और शुक्र है वहाँ भी इतनी गर्मी नहीं थी, वरना मेरा सिर फट जाता, वही बीपी वाली दिक्कत आ जाती। लेकिन दोपहर बाद इतनी गर्मी, रात तक सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। एसी चल रहा था घर में फिर भी। बाकी मिलते हैं आपको सारे काम निपटा के। यही निकल लिया डिपार्टमेंट से, निकल रहा हूँ। 4:45 हो गए, खाना भी नहीं खाया। वाइफ का फ़ोन आया था, मगर यार बना के रखते हैं, मैं अपने आप ले लूँगा। फिर यहाँ बैठे रहे चाय चुई पी, सिर दुख रहा है भूख करके। अब जा रहा हूँ। और देखो डेयरी भी आ गई मेरी सरकारी। इस साल आई नहीं थी ना, लेट हो गई थी ना, उधर चक्कर लग रहा था। फिर आप आई है क्या सर, आपकी भी आ गई। मगर ले भाई डेयरी तो दे 2025 की, अब ले गए। बस अब जा रहा हूँ भाई घर। और ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करते, आप लोग प्यार को दे रहे हो और दो। मैं आपके आके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। और बीच में भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी, आप लोग रिक्वेस्ट मानते नहीं हो भाई। ये देख लो, आप लोग रिक्वेस्ट मानते नहीं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, छोटे बड़े भाई समझ लो, कुछ समझ लो भाई, कि सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करो। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।